अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, और खुश आमदीद आपको अच्छे से हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आज बहुत हसीन मौसम है। आज आहा। सुबह से बारिश हो रही है, अगले कुछ दिनों तक भी बारिश बताई हुई है। क्योंकि पिछले हमने देखा था, पिछले कुछ दिनों में बहुत गर्मी थी और शदीद गर्मी थी, लेकिन आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है ना। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। खवातीनो हज़रात, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है। पूरे जी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का मूड बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मूड ख़राब भी है। जो फ़ैन थे मैसी के, उनका मूड ख़राब है, लेकिन जो फ़ैन थे हमारी तरह लामीन यामाल के, स्पेन के, उनका मूड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रात को स्पेन बाजी ले गया और वर्ल्ड कप अपने नाम किया है स्पेन की टीम ने। और 19 साल लामीन यामाल, जिनकी 19 साल एज भी है, उसके बाद ये 19 तारीख को फाइनल भी था और ये देखिए कि स्पेन ये फाइनल जीतने में कामयाब हुआ। इस हवाले से हम डिटेल में इन आगे डिटेल जाके बात करेंगे, बिल्कुल बात जी भी हसनैन। करेंगे। हाँ, हम आगे चलकर बात करेंगे स्पोर्ट्स सेगमेंट में और आपसे तफसीली में बात करूंगी इस मुतालिक। और स्टार्ट हम कैसे करते हैं, इज़हार ताज़ियत भी करेंगे कुछ लोगों इज़हार से, ताज़ियत भी कुछ लोगों करेंगे, को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट सारे भी लोग। करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर, वैसे आपको एक बात बताऊं, जो मैंने टीम सेलेक्ट की थी बहुत पहले, पुर्तगाल, वो तो हाँ, वो तो पहले ही पहले आउट ये हो पूरे गई थी। पाकिस्तान की टीम होती है। रोनाल्डो क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पसंद था, तो उन्होंने जो पुर्तगाल टीम थी ना, उन्होंने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बच्चा बच्चा रोनाल्डो रोनाल्डो कर रहा था, लेकिन खैर चले, जो भी हुआ वो किस्मत और और नसीब की हमारा बात है। प्लेयर जीत गया, लामीन यामाल। लामीन यामाल आपका जीत गया। खैर, आगे चलकर हम इन भी करेंगे, और सबसे पहले अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सिंध से स्टोरी, क्योंकि सिंध में रवां साल हसरे के 23 बच्चों के जाबहक होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं, उनके मुताबिक मुल्क भर में साल 2026 के पहले 26 हफ्तों के दौरान हसरे के बायस मजमूई तौर पर 1 से 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सिंध में खसरे के 7,105 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2,280 केसेस की लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए तस्दीक भी की गई है। मजीद रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुल्क भर में खसरे के 29,066 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं, जबकि 8,309 केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी है। दूसरी तरफ माहिरीन सेहत ने हसरे के बढ़ते हुए फैलाव पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया है और कहा है कि बीमारी पर काबू पाने के लिए बरवक्त वैक्सीनेशन, मौसर निगरानी और हंगामी हिफाजती इकदाम नागुज़ीर हैं। अगर हिफाजती टीकों की कवरेज बेहतर ना बनाई गई और फौरी एहतियाती इकदाम ना किए गए तो हसरे के केसेस और अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि हसरा एक इंतहाई मौतदी वायरल बीमारी है जो खांसी, छींकने या फिर मुतासरा शख्स के करीब रहने से हवा के जरिए तेज़ी से फैलता है, और इसकी आम अलामात में आपको तेज़ बुखार हो जाता है, खांसी होती है, आपका नाक बहता है, आपकी आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं, और चेहरे से आप ये कहें कि चेहरे से शुरू होकर पूरा जिस्म आपका सुर्ख दानों से भर जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इससे आपने बचना है। और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, अगर आपके डॉक्टर्स या फिर आपके जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो देंगे आपको उसके ऊपर अमल करना है, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है कि आपको हर चीज़ से बचना पड़ता है। मच्छर से बचना पड़ता है, खसरे से बचना पड़ता है, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं। इवन आपको कोई ज़ख्म भी है ना, तो सावन के मौसम में वो भी तरोताज़ा हो जाता है। और वो ज़ख्म अगर आपको 26 साल पहले हुआ था, तो वो 26 साल पहले की आपको याद आती है कि उस ज़माने में मुझे सावन ये ज़ख्म हुआ था या गिरा था, और ये आज सावन मुझे 21 साल या 20 साल बाद या 15 साल बाद वो ज़ख्म याद करवा रहा है। ख़वातीन ज़ात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि रवां उम्रा सीज़न के आगाज़ से अब तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 22.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मोतमरीन पाकिस्तानी ज़ायरीन की तादाद सबसे ज़्यादा रही है। वजारत हज और उम्रा के मुताबिक रवां साल हज के इख्तिताम के बाद 15 जुल्हज 1448 हिजरी से उम्रा सीज़न का बाकायदा आगाज़ हुआ। सीज़न के पहले 1.5 माह यानी कि 29 मुहर्रम 1448 हिजरी तक 9 लाख से ज़ायद ज़ायरीन उम्रा की सआदत हासिल कर चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन 2 लाख अफराद उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जो तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके बाद इंडोनेशिया है, जिसके तकरीबन 1,70,000 और इराक से 1,30,000 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए। सऊदी हुक्काम ने बताया कि उम्रा वीज़ा का इजरा 31 मई 2026 से शुरू किया गया था। उम्रा वीज़े के इजरा की आखिरी तारीख 1 शव्वाल 1448 हिजरी 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई थी, जबकि ज़ायरीन के सऊदी अरब में दाखिले की आखिरी तारीख 15 शव्वाल 1448 हिजरी यानी कि 23 मार्च 2027 होगी। वजारत के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब से वापसी की आखिरी तारीख 30 शव्वाल
1448 हिजरी यानी कि 7 अप्रैल 2027 मुकर्रर की गई है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने तमाम मोतमरीन को हिदायत की है कि वो बर वक्त रजिस्ट्रेशन, वीज़ा और दीगर सफरी दस्तावेजात मुकम्मल रखें ताकि उम्रा की अदायगी के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी आइंदा हज के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 3,40,000 से ज़ायद अफराद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इनमें 2,46,000 अफराद ने सरकारी हज स्कीम जबकि 94,000 अफराद ने निजी हज स्कीम का इंतखाब किया है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। एक बड़ी तादाद है उम्रा ज़ायरीन की जो कि इस दफ़ा नंबर 1 है। हाँ एग्जैक्टली देखे गए हैं और अभी भी ये हिदायत की जा रही है। बताने का मकसद आपको ये है कि अब जो प्लान कर रहे हैं लोग, उनके लिए वीज़ा और जितनी भी उनकी दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको तैयार रखें ताकि बाद में उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं जी पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में शामिल लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर आप 124 रुपये 73 पैसे, जबकि एक लीटर हाई स्पीड डीजल पर 112 रुपये 65 पैसे लेवी, टैक्स और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दस्तावेजात के मुताबिक 18 जुलाई 2026 से 1 लीटर पेट्रोल की बुनियादी लागत 191 रुपये 42 पैसे बनती है। ताम हुकूमत ने फी लीटर कीमत 315 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की हुई है। और पेट्रोल पर आप क्या कौन कौन सी लेवी दे रहे हैं ये भी सुन ले। 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, 5 रुपये आपका क्लाइमेट सपोर्ट है लेवी है, 18 रुपये 16 पैसे कस्टम ड्यूटी है, 6 रुपये 95 पैसे इनलैंड इसके साथ इक्वलाइजेशन है, हाँ, और 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन शामिल है। इसी तरह से अब अगर आप डीजल की कीमत देखें तो फी लीटर हाई स्पीड डीजल की बुनियादी लागत 241 रुपये 70 पैसे है। हुकूमत ने इसकी कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर की हुई है। और दस्तावेजात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर मजमूई तौर पर आप 112 रुपये 65 पैसे की लेवी, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। और ये दिल पे पत्थर रख के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गरीब आवाम से ये तमाम तर टैक्सेस और लेवी की मद में इतने पैसे बटोर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने अशराफिया के ऊपर हाथ नहीं डालना, हमने प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर हाथ नहीं डालना, हमने वो जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डालना। हमने ये तमाम तर जो टैक्सेस हैं, जो हदफ है IMF की जानिब से, उस हदफ को गरीब आवाम से पूरा करना है और ये हमने पूरा किया है। पिछले 2-3 महीने में जब पूरी दुनिया में जंग लगी हुई थी तो पूरी दुनिया में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने 64% पेट्रोल महंगा किया और अपने तमाम तर अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान को नया रास्ता मिल गया है कि पेट्रोल महंगा करो, लेवी की मद में आप अपनी कलेक्शन करो, उसके बाद IMF से वावा करवाओ और IMF से 2-3 अरब रुपया ले लो और अपनी शाह खर्चियाँ करो और साइड पे हो जाओ। ये हमारी हुकूमत का वतीरा है। हम देते रहे, पूरा एग्जैक्टली, ये पिछले 30-40 साल से यही वतीरा चल रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर लिया और ये कह रहे हैं कि गरीब अगर मरता है तो मर जाए, क्योंकि गरीब इनके मुताबिक तो गरीब की डेफिनेशन भी ये है कि जो 8-8.5 हज़ार रुपया कमाता है वो तो एक अमीर आदमी है, वो शाह है इस पूरे मुल्क का, वो बादशाहों की तरह गुजारा करता है। सो इनके मुताबिक तो फिर हम सारे अमीर हैं, मैं और गजल तो फिर हम तो बहुत ही अमीर हैं, खरबपति हैं इनकी डेफिनेशन के मुताबिक। और ये हमारे पाकिस्तान का हाल है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हाल है। दिल पे पत्थर रखिए तमाम फैसले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं और हम उनकी हर बात को मानेंगे क्योंकि वो दिल पे पत्थर रखे ही 119 रुपए टैक्सेस, हाँ, वो पत्थर रखते रखते मेरा ख्याल है कि अब जब हटाने के लिए जाएंगे तो कोई JCB लेके जानी पड़ेगी, कोई क्रेन लेके जानी पड़ेगी उनके सीने से जब हम पत्थर हटाएंगे। रोजाना की बुनियाद रोजाना की बुनियाद पे पत्थर रखा जाएगा, फिर अगले एक पत्थर इजाफा होगा। एग्जैक्टली, ये मेरा ख्याल है कि जो किरायों का तायुन है, सईद साहब जो आप बात कर रहे हैं, और सीरियस नोट पे अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया की अगर बात की जाए ना, वहाँ पे डेली में होता है, हमारे पड़ोस में भी है, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती ना कि आप देखिए कि भारत में पिछले कई साल में अभी जाके पेट्रोल बढ़ा था 2 या 3 रुपए और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारत में शोर हुआ था। हमारे यहाँ तो रोज़ बढ़ना स्टार्ट हो गया, किसी दिन ये 20 रुपये ऊपर होगा और कम की बात होगी तो 2 रुपये होगा। तो मैकेनिज्म अभी तैयार करना बाकी है और वो मैकेनिज्म हम तैयार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी होती है ना, वो ये होती है कि किसी तरह से आवाम का खून चूसना है लेवी की मद में। तो वो जब आएगा तो फिर उसके साथ महंगाई का तूफान भी आएगा। खबरतीन नौज़ाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान का गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात पर इन्हिसार मज़ीद बढ़ गया है। फ़ोन आ रहे हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सालाना बुनियादों पर मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में 1.7% का इजाफा हुआ है,
जबकि जून 2026 में माहाना बुनियादों पर मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात 11.73% बढ़ी हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात 530 अरब 49 करोड़ रुपए रही हैं, जबकि इसके मुकाबले में माली साल 2024-25 के दौरान मोबाइल फ़ोन की दरामदात में जो रही थी वो 416 अरब 94 करोड़ रुपए थी। जून 2026 में पाकिस्तान ने 39 अरब 45 करोड़ 50 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन दरामद किए, जबकि जून 2025 में पाकिस्तान ने 39 अरब 4 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन दरामद किए हैं। मोबाइल आ रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे लोग लेक्चर देते हैं गवर्नमेंट को कि आप लेवी लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, और अगली स्टोरी हम खुद ही कर रहे हैं कि हम मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं अरबों रुपए के, 500 अरब 600 अरब के। फिर पेट्रोल के ऊपर हम क्या ही बात करें। और आपको पता है वैसे जब ये पेट्रोल की प्राइसेस जब बहुत चली गई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब हम एहतजाज करेंगे, लेकिन मुझे एहतजाज कोई नजर नहीं आया। उससे ज्यादा मैंने देखा लोग बाहर निकल रहे थे, उससे ज्यादा मैंने देखा आउटिंग हो रही थी। अभी मैं मरी जाता हूँ हर हफ्ते, तो मुझे इस तरह लगता है कि पूरा पाकिस्तान मरी की तरफ आ गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जाते हुए भी टोल प्लाजे पर रश, आते हुए भी टोल प्लाजे पर रश, जाते हुए भी आधा घंटा ज्यादा लगता है, आते हुए भी आधा घंटा। जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पे तो इतनी रश होती है, लगता है ऐसी है कि सारा पाकिस्तान इधर है, इधर ही। पेट्रोल का हाँ, लेकिन एक बात है ना कि जो मरी में ज्यादा रश होती है ना, वो इस वजह से भी होती है कि लाहौर का अगर कोई एक टूरिस्ट है उसको मरी करीब पड़ेगा, मुल्तान के टूरिस्ट को मरी करीब पड़ेगा, उनको इंस्टेड ऑफ कागान दारान जाने के या सवाज जाने के वहाँ पे उनका पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होगा। तो ये पेट्रोल जब से महंगा हुआ तो उन्होंने सबने मरी का रुख कर लिया कि हमने ठंड ही लगानी है ना। वो जो आजम जमील साहब ने बात की थी ना, हम टूरिस्ट नहीं है, हम तो गर्मी के मारे हमने ठंड लगाने मरी जाना है या कागान दारान जाना है। लेकिन अब तो मरी में बसेस भी चल पड़ी है, वहाँ का क्या सूरत हाल है? मरी में जो बसेस चली अभी तक तो उनके रूट्स डिफाइन नहीं हुए, वो पूरे रूट्स में नहीं चले, लेकिन उन बसेस में अभी तक उस तरह से मरी की आवाम शिरकत नहीं कर रही। उसकी वजह शायद ये है कि नई नई सर्विसेज हैं, थोड़ा सा लोगों को आदत भी डालनी पड़ेगी, लेकिन रश वैसे भी बहुत रश बहुत ज्यादा है, उसमें टूरिस्ट ही बैठेंगे मुझे लगता है। वही ना, अब क्योंकि वो 20 या 30 रुपए आई थिंक से उसका किराया है। हाँ, किराया बड़ा कम है, रूट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए। हमारा जो इलाका है देवल का, अलियोड का, फवाड़ी का, उसको अभी तक उससे महरूम रखा गया है। अच्छा। जो ऐसे इलाके ना जहाँ पे पीसी बुरबन का इलाका है, जो एग्जेक्टिव इलाके हैं जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ का जाना होता है या नवाज शरीफ साहब का जाना होता है, वहाँ तक वो बस उनको नजर आएगी। लेकिन जो बेसिकली ओरिजिनल मरी के इलाके अब रह चुके हैं ना, जो बिके नहीं है, जो मरी वालों के पास है, वहाँ पे अभी तक वो बस नहीं है। चलें जी, वैसे लोगों का ये बहुत सारे पूछ भी रहे थे मुझसे कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब है, तो वैसे उस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, इसी वजह से मैंने हसनैन से भी पूछ लिया ताकि आपको पता चल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी, ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है कि किसी एक जगह पर मुसलसल आधे घंटे से ज़्यादा बैठा रहना कैंसर के खतरे में इजाफे का बायस बन सकता है। ऐसे तो हम यहाँ पे फिर 2 घंटे बैठे होते हैं, तो क्या हमें भी सोचना चाहिए? हम इस वजह से 2 घंटे बाद भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आधे फिर भी हमें बात है, टीम कहीं ना कहीं बैठा लेती है। अब हम पता है क्या करेंगे, हर ब्रेक में हमें वॉक करते हैं। ठीक है, इधर से जाएंगे अहमद भाई की तरफ, स्प्रिंट करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि ये आधा घंटा बताया उन्होंने कि आधे घंटा अगर आप मुसलसल एक जगह पे बैठे रहेंगे तो आपको कैंसर का खतरा भी हो सकता है। जबकि जितना ज्यादा वक्त आप मुसलसल बैठकर गुजारेंगे ये खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। साइंसदानों का ये कहना है कि जब लोग वक्फे से किसी भी मामूली काम या फिर सरगर्मी के लिए अपनी जगह से उठते हैं तो उससे इस खतरे में तकरीबन 20% तक कमी आ सकती है। माहिरीन मजीद ये भी बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े वक्फों के बाद रोज़मर्रा के किसी भी काम के लिए उठना और जिस्म को हरकत देना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हो जाता है। तहकीक में मजीद ये बताया गया है कि मुसलसल तवील अरसे तक बैठे रहने का ताल्लुक ना सिर्फ कैंसर बल्कि दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे से भी है। और ये तहकीक गुज़श्ता 12 वर्ष के दौरान 91,000 अफराद पर की गई है, जिनकी मामूली से मामूली जिस्मानी हरकत को भी रिकॉर्ड रखने के लिए उनकी जो कलाइयाँ होती हैं उस पर खुसूसी ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाई गई थी। माहिरीन ये कहते हैं कि मौजूदा तिबी रहनुमा उसूल ज़्यादातर शदीद मोतदिल यानी कि मॉडरेट वर्जिश पर जोर देते हैं, लेकिन इस नई तहकीक से जाहिर होता है कि हल्की फुल्की जिस्मानी हरकत जिसे वक्फे से उठकर चलना या फिर मामूल के काम करना भी सेहत के लिए नुमाया फ़वाइद रखती है और संगीन बीमारियों के खतरात को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन तमाम तर लोगों के लिए जो 8-8 घंटे बैठ के काम करते हैं। हम तो तशवीश का इजहार इस वजह से भी कर रहे हैं कि 2 घंटे हमने भी बैठना होता है, और यकीन मानिए कि हम जब 9 बजे आके बैठते हैं उसके बाद हमारे पास कोई वक्त नहीं होता। वैसे ब्रेक शायद हमारी 9 या 10 मिनट की होगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अगले सेगमेंट की तैयारी में मसरूफ होते हैं, अपने पेपर्स देख रहे होते हैं। लेकिन इस स्टोरी के बाद हम भी ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अगर हम पेपर ही देखना है तो हम
चल फिर के चल देख फिर लें, के walk देख कर लें। लें। और इसमें सबसे ज़्यादा वॉक होगी हमारे फैजान सतीश साहब की, जो ऊपर से बार बार आएंगे, हमें आए भी पहनाएंगे, IF भी हमें माइक करना है, पहनाएंगे माइक हमने लगाना और है। हमारी सारी चीज़ें सेट करेंगे, क्योंकि वो ये काम तो उनका है, तो उनके लिए भी अच्छा होगा कि वो सीट के ऊपर नहीं बैठेंगे, उनका भी कैंसर का खतरा कम लेकिन हो ना फिर जाएगा। एक चीज से सब चीजें कितनी ज्यादा इंटरलिंक है ना, Exactly. सब लोग फिर घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों की 8 से 9 घंटे की जॉब होती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो अपनी जगह से उठते ही नहीं है। कोई लोग तो इतना शर्माते हैं, कहते हैं कि बस हम एक जगह पे आके बैठ गए और वापस यहीं से उठ के घर जाना है। Exactly. तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरी तरह काम से टूटे हुए लोग। जी, खवातीन और साथ आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए अब काम करने वाले लोगों की बात करते हैं, और चाइना जो कि हर काम करता है उसके शहर की बात करते हैं। चाइना के शहर गोयांग में वाक़ एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज है, इसको कहते हैं शुईकोसी ब्रिज, जिसके नीचे कायम एक मुनफरिद रिहायशी मंसूबा आज भी सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। 1997 में तामीर होने वाले इस पुल के 2 साल बाद शहर में जो सस्ती रिहाइश थी उसके लिए ज़मीन की कमी के बायस हुक्काम ने पुल के नीचे मौजूद खाली जगह पर कम लागत वाले अपार्टमेंट तामीर करने का फैसला किया था। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 10 रिहायशी इमारतें तामीर की गई थी, जिन्हें कम आमदनी वाले ख़ानदानों और बेघर होने वाले अफराद की आबादकारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाद अज़ां पुल के नीचे बाकी खाली जगहों पर भी मज़ीद इमारतें बनाई गई थी। अगरचा पुल के ऊपर से गुजरती गाड़ियों की मुसलसल आवाज़ की जो कैंपेन है यहाँ रहने वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन बेशतर मकीनों का कहना है कि शहर के मरकज़ के करीब रिहाइश की सहूलत इस तकलीफ से कहीं ज़्यादा कीमती है। रिहायशियों के मुताबिक वक्त के साथ उन्होंने शोर और वाइब्रेशन को अपनी ज़िंदगी का मामूल समझकर कबूल कर लिया है, जबकि शहर के वस्त में मुनासिब किराए पर रिहाइश मिलना उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शोर और इस तरह से चीज़ों में इंसान रह भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इसको मजबूरी समझ लिया है। जो भी समझ हमारा लिया घर भी उन्होंने रोड के accept ऊपर है कर ना, लिया। मरी में, हाँ। तो नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, हॉर्न लगा रही होती है, disturb होता है ना कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें पता चलता है कि नीचे कुछ हो गया, अदरवाइज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती जिंदगी। हाँ, मामूल का हिस्सा बन गया मामूल ना। हो गया ना, मतलब आप लोग यूज टू हो गए हैं, लेकिन Yes. कोई नया बंदा आएगा तो वो इस चीज़ को फील करेगा। तो ये चीज़ें हैं जी। ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। अच्छी लगी होंगी, आधार स्टोरीज थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी। अब देखते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, फिर मौसम की सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।